हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा जो ये चैप्टर चल रहा था क्लास 7th का चैप्टर 11 सिंपल इंटरेस्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले वगैरह आपको फर्स्ट वीडियो में लिखवा दिए थे और वो आपको याद करने थे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और फॉर्मूले याद कर लीजिए। इसके बाद आप इस वीडियो को देखना। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी है वो 7200 है। रेट जो है हमारा 3 होल 1/3% है पर एनम। ये पी ए का मतलब है पर एनम। एंड टाइम जो है वो हमारे पास 9 मंथ का है। फाइंड करना है हमको अमाउंट। सबसे पहले बच्चों जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमको प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ये हमको दे रखी है 7200। हमको यहाँ पे रेट दिया हुआ है 3 होल 1/3%। रेट हमेशा परसेंट में दिया जाएगा। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 3 3 या 9, 9 और 1 10, 10/3%। टाइम हमको दिया हुआ है 9 मंथ्स। बच्चों जब भी आपको टाइम मंथ में दिया जाए आपको क्वेश्चन में जब जो भी है आपको ईयर में करना होगा कन्वर्ट। तो यहाँ पे ये 9 मंथ है। 9 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 ये बच्चों आपका आ गया है ईयर में। ये आपका ईयर निकल के आ गया है। जब भी आपको क्वेश्चन आपको जो टाइम लेना है इसमें वो ईयर में ही लेना है। ठीक है, अगर आपको ईयर में दिया होता है तो अच्छी बात है। अगर ईयर में नहीं दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है तो 12 से डिवाइड कर लोगे। और अगर डेज में दिया हुआ है तो 365 से डिवाइड करोगे ईयर में चेंज करने के लिए। इसके बाद में अब हम अपना सिंपल सब हमें अमाउंट निकालना है, लेकिन अमाउंट निकालने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। एस आई इजिकल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास है 7200 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो हमारे पास इस ये है 10/3 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और सबके अपॉन में बच्चों ये आ जाएगा 100। फॉर्मूला होता है ये रहा अपॉन में 100। अब यहाँ देखिए ध्यान से 3 से ये वाला 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये तो 0 से ये वाले तो 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 4 बन जा 4, 4 से ये कट जाएगा। 4 बन जा 4, यहाँ पे 7 है, 3 बचेगा। 3 दे दिया मैंने इस 2 को तो हो जाएगा 32। तो 4 8 जा 32। अब यहाँ पे देखेंगे जो ऐसा ही है हमारे पास यहाँ पे बचा बच्चों 18 मल्टीप्लाई आगे बचा हुआ है 10, तो बाकी सारा कैंसिल हो गया है। तो एस आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 180। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू 7200 प्लस 180। तो जो अमाउंट है वो हमारा आ जाएगा 0837। ये बच्चों हमारा अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया हुआ प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 9600। ऐसा ही दिया हुआ है हमारा 576 एंड रेट है हमारा 3%। इसमें हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम का मतलब कि ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, इस वैल्यू का कितने टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 576 हो जाएगा, ये आपको बताना है 3% रेट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 9600। सिंपल इंटरेस्ट इस बार दिया हुआ है ये है 576। रेट आर की वैल्यू दी हुई है 3%। हमको इसमें जो टाइम है ये हमको बताना है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला वही एक ही है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ से एस आई की वैल्यू रखेंगे 576
इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू रखेंगे 9600 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टी की जगह पे टी रहेगा और अपॉन में 100। यहाँ पे 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा हुआ है 576 इज इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो टी है, टी की वैल्यू चाहिए, तो टी के साथ में जो ये वैल्यू है इसको हमें दूसरी साइड भेजना है, तो टी के साथ में ये सारी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल्स टू किधर चली जाएंगी, डिवाइड में, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 576 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 96। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 2 दे दिया मैंने 7 को, तो हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, आगे ये 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से काटते हैं, 3 इस वाले 3 से 3 1 जा 3 और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 32 से ये 64 कट जाएगा 2 बार में, तो जो आपका t की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2, और टाइम हमेशा ईयर में होता है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2 ईयर। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है 6000, अमाउंट दिया हुआ है 7800 एंड रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। फाइंड टाइम। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल वैल्यू 600 दी हुई है और जिसका अमाउंट जो है 7800 हो गया है, कुछ टाइम बाद वो टाइम हमें निकालना है, और रेट क्या है 10%, 10% के हिसाब से 6000 का 7800 रुपए हो गया है, तो कितने टाइम में हुआ होगा ये हमें टाइम निकालना है। तो आइए सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू जो दी हुई है 6000, इसके बाद हमको अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 7800, इसके बाद हमको रेट की वैल्यू दी हुई है 10%, हमको जो टाइम है ये निकालना है, टाइम निकालना है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। बच्चों बीच में लाइट चली गई थी, आइए स्टार्ट करते हैं। जो मैं बता रहा था कि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, जिस जो है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो बच्चों इसमें हमें SI चाहिए, तो SI क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू हमको नहीं दी होगी, लेकिन टाइम के अलावा जो भी इसमें बचता है वो सबकी वैल्यू देनी चाहिए। तो यहाँ पे SI जो है मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो हमें यहाँ अमाउंट और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों की वैल्यू दे रखी है। अमाउंट की वैल्यू है 7800 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 6000 प्लस SI। अब हमें क्या करना है, यहाँ से SI की वैल्यू चाहिए, तो 600 को भेज दिया जाएगा इधर से ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7800 माइनस 6000, तो SI की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 1800 मीन्स 1800, ये हमारे पास SI की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हम अपना सॉल्व करते हैं सवाल, फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम के लिए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे SI की जगह पे SI की वैल्यू ये हमारे पास 1800 है इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 6000 है, R की वैल्यू हमारे पास 10 है मल्टीप्लाई T हमको फाइंड करना है अपॉन में 100। यहाँ पे बच्चों 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास
1800 इजिकल्स टू 60 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू टी। टी की वैल्यू निकालेंगे तो 600 जो है टी के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 800 अपॉन में 600। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18। टी की वैल्यू आ जाएगी 3 ईयर, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू 600 थी 6000, तो इस 6000 को 7800 होने में कितना टाइम लगा, 3 ईयर का। तो ये टाइम हमें बताना था 3 ईयर, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 6000 है, अमाउंट हमारा 1200 है, एंड टाइम हमको दिया हुआ है 4 ईयर। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, हमसे बोला फाइंड रेट। इस बार हमको रेट फाइंड करना है, रेट मतलब जो परसेंट में वैल्यू दी जाती है वो फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें दी हुई है 6000, और जो ये अमाउंट है ये हमको दिया हुआ है 1200, टाइम हमको दिया हुआ है 4 ईयर। ठीक है, अब जैसा कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमें एसआई वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उसमें एसआई की वैल्यू हमको चाहिए क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है। तो एसआई की वैल्यू निकालने के लिए हम जो अमाउंट दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस एसआई। अमाउंट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में जो है यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे ये अमाउंट नहीं है, अमाउंट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बुक में भी हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एसआई की वैल्यू दी हुई है, एसआई की वैल्यू है हमारी 1200, यहाँ पर भी ये एसआई है, और इसमें अब ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें हमें एसआई दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई की वैल्यू हमको दी हुई है 1200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 6000 मल्टीप्लाई आर जो कि हमें फाइंड करना है, टी की वैल्यू हमारे पास 4 है अपॉन में 100। ये जीरो से जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा बचेगा यहाँ पर 1200 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे बच्चों एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे ये जीरो का जीरो, 6 से ये जो 30 है वो कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और आर की वैल्यू आ जाएगी 5%। इसका मतलब बच्चों ये है कि 6000 का जो एसआई जो हमको मिला है 1200 रुपए वो 4 ईयर में, इसलिए यानी कि इस पे कितना रेट लगा है, रेट कितना होगा, तो वो रेट है 5%, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे वो अमाउंट दिया हुआ है बुक में वो गलत है, यहाँ पे ये ऐसा ही आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 2600 है, एसआई जो है वो हमारा 487.5, एंड टाइम हमें दिया हुआ है 2 होल 1 अपॉन में 2 ईयर, एंड फाइंड करना है हमको रेट। रेट मतलब जो वैल्यू परसेंट में दी जाती है वो हमको फाइंड करनी है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व में जो पहले क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमको प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है हमको 2600, एस आई की वैल्यू दी हुई है 487.5, टाइम दिया हुआ है
2 होल 1/2 ईयर। अब जो ये होल मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 2 जा 4 और 1 5/2 ईयर। जब भी बच्चों आपको कभी भी कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन दिया जाए तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब हमको रेट फाइंड करना है, तो आइए सीधा फॉर्मूला हमारे पास एक ही है इस एक्सरसाइज के लिए, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 487.5 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू है 2600 मल्टीप्लाई आर हमको फाइंड करना है, टी की वैल्यू हमें दी हुई है 5/2 और अपॉन में ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब 2 जीरो से ये ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 26 कैंसिल हो जाएगा 13 बार में। यहाँ से जो ये बच्चों पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने पर अपॉन में 1 आ जाता है और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट है उतना जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सेम एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे आर के साथ में 13 मल्टीप्लाई 5 ये सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो आर से जब हम इसको इधर इक्वल्स टू में भेजेंगे तो ये सारा का सारा चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4875 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले तो इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 से 5 1 जा 5 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 9 जा 45, यहाँ पे बचेगा 3 दे दिया इसको तो 37, 5 7 जा 35 2 और आगे दे दिया हमने इसको तो हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 13 के टेबल से हम इसको कैंसिल करते हैं, 13 बन जा 13 और 13 से ही कैंसिल हो जाएगा, 13 7 जा 91, यहाँ पे बचेगा 6 दे दिया मैंने इस 5 को तो हो जाएगा 65, तो 13 5 जा 65। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, जो हमारा आर है वो अब केवल बचा है 75 अपॉन में 10। अब 10 से 75 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आर इज 7.5 और आर हमेशा परसेंट में होता है, तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 7.5%। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया कि सालू बोरोव्ड, ये होता है बोरोव्ड मींस कर्जदार, कि सालू जो है कर्जदार है 8000 फ्रॉम अ बैंक, मतलब सालू ने बैंक से ये 8000 रुपए लिए होंगे। तो बैंक फॉर कितना टाइम है 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ के लिए सालू ने बैंक से 8000 रुपए लिए हैं 12% के इंटरेस्ट पर। जो ये यहाँ पे रेट दिया हुआ है ना वो 12% रेट पर लिए हैं पर एनम। व्हाट अमाउंट विल क्लियर टू हर डेब्ट, वो मतलब उसको कितना अमाउंट देना होगा अपना जो ये कर्जा है, ठीक है, इसको चुकाने के लिए, यानी कि इसको क्लियर करने के लिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे अमाउंट पूछा है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो उसने पैसे कितने लिए हुए हैं 8000, तो बच्चों ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, जितने रुपए उसने कर्जे पर लिए हैं उधार लिए हैं ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हो जाएगी हमारी 8000। और जो इसमें टाइम दिया हुआ है वो 2 ईयर और 6 मंथ है। तो टाइम को सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 ईयर 6 मंथ, तो क्या करना है सबसे पहले तो जो हमें पता है कि एक ईयर में हमारा 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर में 24 हो जाएंगे, 24 और 6 ये हो जाएगा 30 मंथ, और इस 30 मंथ को 12 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये 12 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया है तो ये हो गया 5/2 ईयर, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। हमें टाइम हमेशा हमको ईयर में चाहिए। यहाँ पे पहले इसको 3 से काट लिया, 3 10 या 30 और 3 4 या 12,
इसके बाद इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5/2 ईयर, ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमको जो रेट दिया हुआ है, रेट हमको दिया हुआ है 12% का, ये हमको रेट दिया हुआ है 12%। अब यहाँ से हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने से पहले सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इस मीन्स सिंपल यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना बना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 8000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई टी की जो वैल्यू है यानी कि टाइम जो है वो 5/2 और अपॉन में 100। ये जो हमारे पास दो जीरो है, जो यहाँ पे 100 के पास दो जीरो, इससे दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। अब जो हमारे पास SI के लिए जो वैल्यू बची है यहाँ से 80 बचा हुआ है, आगे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे SI करो 5 6 जा 30 हो जाएगा और 3 8 जा 24 और ये 2 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 2400। ये तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा जो उसको 8000 पे देना है। ठीक है, अब यहाँ से अमाउंट निकालते हैं कि अमाउंट कितना देना होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो उसने उधार लिए थे और उस पैसे पर जो आपका इंटरेस्ट बना है प्लस इसको प्लस SI, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 8000 प्लस 2400, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट इज इक्वल्स टू 004 और ये 10। ये सालों को जो पैसे देने होंगे अपना कर्ज, जो कर्ज है जो चुकाने के लिए वो 10,400 रुपए देने होंगे, ये हमारा आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला था सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम। सर्टेन सम का मतलब, सर्टेन का मतलब होता है कुछ, हमारे पास कुछ अमाउंट है मींस प्रिंसिपल वैल्यू, उसका 2 ईयर मींस 2 साल में 12% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट वो 663.60 रुपए बनता है। तो फाइंड द सम, तो वो अमाउंट बताना है कि वो अमाउंट कितना होगा जिसका 2 साल में और 12% के हिसाब से 663.60 रुपए इंटरेस्ट बना है। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज बना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट, हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई नहीं है, हमें बतानी है। हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, एक्स है। हमारे पास जो टाइम है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, हमारे पास रेट है, रेट दिया हुआ है 12%, और जो ये जो वैल्यू है ये SI की वैल्यू है। यहाँ पे शुरू में दिया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ सम का 2 साल में 12% के हिसाब से इतना बना है। तो ये जो है हमारा SI की वैल्यू है 663.60 ये रुपए। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो जो SI है इसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो SI की जगह पे SI की वैल्यू 663.60 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल वैल्यू x, इसकी जगह x मल्टीप्लाई r की जगह 12 मल्टीप्लाई t की जगह पर 2 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू आएगा और अपॉन में ये आ जाएगा हमारा 100। यहाँ पे बच्चों यहाँ से देखिए पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का अपॉन में 1 आ जाता है, पॉइंट का आगे जितने डिजिट उतने ही आ जाएंगे 0। इज इक्वल्स टू के दोनों साइड में अपॉन में वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आगे इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास इधर बचेगा 66360 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यू बची है, बाकी का वैल्यू सारी कैंसिल हो गई है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 66360 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 2। सिंपलेस्ट, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे दिया 6 को, तो 2 8 जा 60 और ये 0 का 0। यहाँ पे अभी हमारा 12 बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 33180 अपॉन में 12, ये बचा हुआ है। अब इसको डायरेक्ट 12 से कैंसिल करते हैं, तो 12 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24 होता है, लेकिन यहाँ पे 33 है, 9 है, 9 इसको दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 91, 12 7 जा 84 हो जाएगा, 84 यहाँ पे बचेगा हमारा 7, 7 दे देंगे 8 को तो हो जाएगा 78, 12 6 जा 72, हमारा बचेगा 6, 6 दे देंगे इस 0 को तो यहाँ पे बचेगा 60 हो जाएगा, तो 12 5 जा 60, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2765। ये हमारी बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू जिस वैल्यू का 663.6 रुपए इंटरेस्ट बना है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।